नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग पंडित सत्यनारायण कविरत्न के बारे में पढ़ते हैं। खड़ी बोली की खड़खड़ाहट जो तब तक बहुत कुछ बनी हुई थी, उसके के बीच वियोगी हरि के समान स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण कविरत्न जन्म संवत 1936 ईस्वी और मृत्यु 1975 ईस्वी। संवत 1975 भी ब्रज की मधुर वाणी सुनाते रहे। रीतिकाल के कवियों की परंपरा पर न चलकर या तो भक्तिकाल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं, अथवा भारतेंदु काल की नूतन कविता की प्रणाली पर। ब्रजभूमि और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। ब्रज के अतीत दृश्य उनकी आंखों में फिरा करते थे। इंदौर के पहले साहित्य सम्मेलन के अवसर पर ये मुझे वहाँ मिले थे। वहाँ की अत्यंत काली मिट्टी देख ये बोले, यह माटी को तो हमारे कन्हैया न खाते। अंग्रेज की ऊंची शिक्षा पाकर भी उन्होंने अपनी चाल ढाल ब्रजमंडल के ग्रामीण भले मानसों की ही रखी। धोती, बगलबंदी और दुपट्टा, सिर पर एक गोल टोपी, ये उनका भेष रहता था। वे बाहर जैसे सरल और सादे थे, भीतर भी वैसे ही थे। सादापन दिखावे के लिए धारण किया हुआ नहीं है, स्वभावतः है। यह बात उन्हें देखते ही और उनकी बातें सुनते ही प्रकट हो जाती थी। बाल्यकाल से लेकर जीवन पर्यंत वे आगरा से 1.5 कोस पर ताजगंज के पास धांधपुर गांव में ही रहे। उनका जीवन क्या था? जीवन को विषमता का एक छांटा हुआ दृष्टांत था। उनका जन्म और बाल्यकाल, विवाह और गार्हस्थ्य सब कुछ दुख भरी कहानी के संबद्ध खंड थे। वे थे ब्रजमाधुरी में पगे जीव। उनकी पत्नी थी आर्य समाज के तीखे पर में पली महिला। इस विषमता की विरसता बढ़ती गई और थोड़ी ही अवस्था में कविरत्न जी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। ब्रजभाषा की कविताएं वे छात्रावस्था से ही लिखने लगे थे। वसंत आगमन पर वर्षा के दिनों में वे रसिए आदि ग्रामीण अनपढ़ ग्रामीणों में मिलकर निसंकोच गाते थे। सवैया पढ़ने का ढंग उनका ऐसा आकर्षक था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। जीवन की घोर विषमताओं के बीच भी वे प्रसन्न और हंसमुख दिखाई देते थे। उनके लिए उनका जीवन ही एक काव्य था। अतः जो बातें प्रत्यक्ष उनके सामने आती थी, काव्य का रूप रंग देते उन्हें देर नहीं लगती थी। मित्रों के पास वे प्रायः पद्य में पत्र लिखा करते थे, जिनमें कभी कभी उनके स्वभाव की झलक भी रहती थी। जैसे स्वर्गीय पद्म सिंह जी के पास भेजी हुई इस कविता में, जो मोसो हंसी मिले होत मैं तासो निरंतर चेरो, बस गुण ही गुण निरखत तिह मथि सरल प्रकृति को प्रेरो। यह स्वभाव को रोग जानिए मेरो बस कछु नाही, नित नव विकल रहत याही सो सहृदय विस्मृत नाही। सदा दारियो शीत मुम बेसर आज्ञा मुदित प्रमाणे, कोरो सत्य ग्राम को वासी कहाँ तकल्लुफ जाने। किसी का कोई अनुरोध करना तो उनके लिए असंभव था। यह जानकर बराबर लोग किसी न किसी अवसर के उपयुक्त कविता बना देने की प्रेरणा उनसे किया करते थे और वे किसी को निराश न करते थे। उनकी वही दशा थी जो उर्दू के प्रसिद्ध शायर इंसा के लखनऊ दरबार में हो गई थी। इससे उनकी अधिकांश रचना सामयिक और जल्दी जोड़ी हुई प्रतीत होती है। जैसे स्वामी रामतीर्थ, तिलक, गोखले, सरोजिनी नायडू इत्यादि की प्रशस्तियाँ, लोकहित का आयोजनों के लिए अपील, हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लंबी अपील देखिए, दुख और अन्याय के निवारण के लिए पुकार, कुली प्रथा के विरुद्ध पुकार देखिए। उन्होंने जीती जाती ब्रजभाषा ली है। उनकी ब्रजभाषा उसी स्वरूप में बंधी न रहकर जो काव्य परंपरा के भीतर पाया जाता है, बोलचाल के चलते रूपों को लेकर चली है। बहुत से ऐसे शब्द और रूपों का उन्होंने व्यवहार किया है जो परंपरागत काव्य भाषा में नहीं मिलते।
उत्तर रामचरितमानस और मालती माधव के अनुवादों में श्लोकों के स्थान पर उन्होंने बड़े मधुर सवैया रखे। मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का, देखिए अंग्रेजी मैकाले ने होरेसस का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों, होरेसस का पद्यबद्ध अनुवाद उन्होंने बहुत पहले किया था। कविरत्न जी की बड़ी कविताओं में प्रेम कले और भ्रमरदूत विशेष उल्लेख योग्य हैं। तो इनकी कविताएं देखिए, प्रेम कले और भ्रमरदूत है। ठीक है, भ्रमरदूत में यशोदा ने द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास संदेश भेजा है। उनकी रचना नंददास के भ्रमर गीत के ढंग पर की गई है, पर अंत में देश की वर्तमान दशा और अपनी दशा का भी हल्का सा आभास कवि ने दिया है। सत्यनारायण जी की रचना के कुछ नमूने देखिए। पातन अलबेली कहबेली हुमनसो लिपटी सुहाई, धोए धोए की अनुपम कमनाई, चातक सुख कोयल ललित बोलत बोलत मधुर बोल, कूकी केकी कंलित कुंजन करत कलोल, निरख घन की घटा लख वह सुषमा जाल लाल निज बिनु नंदरानी, हरि सुधि उमड़ी तन उर अति अकुलानी, सुधि बुधि तजी माथो पकड़ करि करि सोच अपार दृग जाल, मिस मानव निकर बही बिरह की धार, कृष्ण रत्ना लागी कौन भेजो दूत पूत सो बिथा सुनावे, बातन में बहा राय जाय ताको यह लावे, त्याग मधुपुरी को गयो छाड़ सबन के साथ, सात समुंदर पै भयो जाइगो को वहाँ द्वारका नाथ, निज न पड़त अकाल काल को चलत चक्र चहूँ, जीवन को आनंद न देखो जात यहाँ कहूँ, बढ़े अथेच्छा चार कृत जह देखो तह राज, होत जात दुर्बल विकट दिन दिन आर्य समाज, दिनन के फेर सो जे तज मातृभूमि सो ममता होत, प्रवासी तिन्हें तंग करत दै विपदा खासी, नारी शिक्षा अनादरत जे लोक अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी, निरख हाल मेरो प्रथम लेहु समुझ सब कोऊ, विद्या बल लहिनमति परम अबला सबला होय, लखो अजमाई की, भयो क्यों अनचाहत को संग सब जग के तुम दीपक, मोहन मेरी हमहु पतंग प्रेमी हमहु पतंग, लखी तब दीपति देह शिखा में निरत बिरह लो लागी। ये भ्रमरदूत से है। खींचत आप सो आप उतहियह ऐसी प्रकृति अभागी, यद्यपि स्नेह भरी तब बतिया तव अचरज की बात, योग वियोग दोन में एक सम नित्य चरावत गात। तो ये आधुनिक काल के प्रकरण 3 समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रकरण 4 पढ़ेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।